आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं काफी हॉट टॉपिक के बारे में। ये वीडियो रहने वाला है हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एसओएल के स्टूडेंट हो। जो भी स्टूडेंट आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि क्या हम रेगुलर से एसओएल में स्विच हो सकते हैं या एसओएल वाले बच्चे रेगुलर में स्विच हो सकते हैं। यानी कि एक ऐसा सवाल है जो करीब करीब हर एक बच्चे के दिमाग में आता है। और जब हम इस टॉपिक को सर्च करने की कोशिश करते हैं तो बड़े सारे लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या रेगुलर से एसओएल में जाना पॉसिबल है या एसओएल से रेगुलर में आना पॉसिबल है। अगर आना पॉसिबल है तो किस तरीके से वो बेसिकली पॉसिबल हो पाएगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगी, मतलब सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये पूरा प्रोसेस। देखिए, बहुत सिंपल सी बातें मैंने आपसे की। एसओएल वाले बच्चे कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उनके कैरिकुलम से या कह दीजिए एटमॉस्फेयर से कि उनको कभी ना कभी मन में लगता है कि अबे अब हमें बेसिकली रेगुलर की तरफ स्विच हो जाना चाहिए। या कुछ ऐसे रेगुलर वाले बच्चे भी हैं जो किसी भी XYZ रीजन की वजह से एसओएल में जाना चाहते हैं। तो तब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि यार कैसे भी कैसे करके क्या माइग्रेशन पॉसिबल है। माइग्रेशन का मतलब आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाएं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, रेगुलर के कुछ अपने कॉलेज है, एसओएल अपना ओपन कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो अब अगर आप लोग डीयू एसओएल से रेगुलर कॉलेज में जाना चाहते हैं या रेगुलर से एसओएल में माइग्रेट करना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस पॉसिबल है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी तो यस डेफिनेटली आप लोग एसओएल से रेगुलर और रेगुलर से एसओएल में जा सकते हैं। अब कैसे जाया जाएगा, इसका एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। एक आपके ग्रेजुएशन के दरमियान ही आई थिंक सेकेंड ईयर में आपका एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग जानते हैं बेसिकली इंटर कॉलेज माइग्रेशन प्रोसेस। इंटर कॉलेज माइग्रेशन प्रोसेस का मतलब ही यही है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बेसिकली रेगुलर से एसओएल में जा सकते हैं और एसओएल से रेगुलर में जा सकते हैं। लेकिन हर कोई इसमें नहीं जा सकता, हर स्टूडेंट रेगुलर से एसओएल या एसओएल से रेगुलर में नहीं जा सकता है। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन काम करती है। कौन सी और टर्म्स एंड कंडीशन, चलिए समझते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपको यह समझना है कि जब अगर आप लोग इंटर कॉलेज माइग्रेशन करना चाहते हैं, यानी कि आप लोग रेगुलर से एसओएल या एसओएल से रेगुलर में जाना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस आपकी 3 साल के दरमियान या 4 साल के दरमियान, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 3 साल की ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 4 साल की ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। अब आपको समझना क्या है, 3 ईयर और 4 ईयर की ग्रेजुएशन के दरमियान ये केवल एक बार पॉसिबल हो पाता है, वो है आपका सेकंड ईयर के दरमियान। और सेकंड ईयर में भी आप लोग याद रखिएगा केवल और केवल थर्ड सेमेस्टर में आप लोग अपना माइग्रेशन करा सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अगर आप लोग एसओएल से रेगुलर या रेगुलर से एसओएल में जाना चाहते हैं तो आपके पास एक चांस रहेगा, आप लोग पूरी ग्रेजुएशन के दरमियान केवल एक बार माइग्रेट हो पाएंगे। और वो भी कब हो पाएंगे, बेसिकली थर्ड सेमेस्टर के दरमियान। इसके अलावा किसी और सेमेस्टर में आपको माइग्रेशन का प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। तो थर्ड सेमेस्टर में अलाउ किया जाता है आपको, आप लोग इंटर कॉलेज जो माइग्रेशन है वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है, अगर आप लोग बेसिकली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और उस रिजल्ट में जैसे हम जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, जैसे मैं एसओएल से और रेगुलर में जाना चाहता हूँ, मैं रेगुलर के जिस कॉलेज को टारगेट कर रहा हूं उस कॉलेज की एक मिनिमम सीजीपीए होती है कि इतनी सीजीपीए आपको मेंटेन करनी पड़ेगी अगर आप लोग हमारे कॉलेज में एंट्री लेते हो। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड सेमेस्टर में आप लोग माइग्रेशन कर सकते हैं और आप तभी माइग्रेट कर पाएंगे अगर आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में जो मिनिमम क्राइटेरिया आपके कॉलेज ने सेटअप किया हुआ है वो आप लोगों ने फुलफिल किया है। मिनिमम क्राइटेरिया मतलब मिनिमम सीजीपीए। क्लियर। अब ये कैसे
कैसे पता चलेगा? हर एक कॉलेज के अपने नॉर्म्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन होती है। आप जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पे जाके ये सारी चीजें चेक कर पाएंगे। तो एक तो बात होगी आप केवल थर्ड सेमेस्टर के दरमियान अपना माइग्रेशन करा पाएंगे, और जिस कॉलेज को आप लोग टारगेट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, उस कॉलेज की मिनिमम सीजीपीए को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो ये जब आप तभी जा पाओगे अगर उस कॉलेज में उस कोर्स में दो चीजें मैंने बात की हैं, एक तो आपका कॉलेज और एक आपका कोर्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जिस कॉलेज को आप लोगों ने टारगेट किया प्लस में आप लोग जिस कोर्स में जाना चाहते हैं, जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, उन दोनों के अंदर आपके पास वैकेंट सीट होना जरूरी है। अगर किसी एक, जैसे मान लीजिए कॉलेज में तो सीट है लेकिन आपके कोर्स में सीट नहीं है, तो आप लोग माइग्रेट नहीं हो पाएंगे। यानी कि जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं उसमें आपको वैकेंट सीट होनी चाहिए, प्लस में आपके कोर्स में भी वैकेंट सीट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो आप लोग माइग्रेट करा पाएंगे। लास्ट एंड फाइनल, आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, इन शॉर्ट पहले ईयर के दरमियान कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, आपको ईआर नहीं आना चाहिए, आपको रीअपियर नहीं आना चाहिए। यानी कि आपका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। आई होप कि जो ये एलिजिबिलिटी है आपको समझ में आ गई होगी। 4 एलिजिबिलिटी कंडीशन है। मिनिमम सीजीपीए मेंटेन करनी है, केवल थर्ड सेमेस्टर में एक बार आप लोग माइग्रेशन करा पाएंगे, वैकेंट सीट होनी जरूरी है कॉलेज में भी और आपके कोर्स में भी। और अगला आपका क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, इन शॉर्ट फर्स्ट ईयर के दरमियान कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर आप लोग फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं? आप माइग्रेट हो सकते हैं। रेगुलर वाले बच्चे अगर एसओएल में चाहे तो एसओएल में हो सकते हैं और एसओएल वाले बच्चे चाहे तो रेगुलर में हो सकते हैं। तो सिंपल सा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी कि आपका जो ये इंटर कॉलेज माइग्रेशन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। अब ये सारी एलिजिबिलिटी अगर आप लोग फुलफिल करते हो उसके बाद आप जरूर जानना चाहोगे कि सर प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम लोग बेसिकली माइग्रेट हो पाएंगे, उसका पूरा प्रोसेस क्या। देखिए प्रोसेस बेहद आसान है। अगर आप लोग एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आपको क्या करना है? आपको अपनी एक एप्लीकेशन लिखनी है माइग्रेशन के लिए। ध्यान से समझिएगा, आपकी माइग्रेशन की सर्टिफिकेट एप्लीकेशन आपकी रहेगी अलोंग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, आपको क्या करना है? आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में बेसिक डिटेल्स रहती हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में बेसिक डॉक्यूमेंट रहते हैं जो आपको बता दिए जाते हैं। आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है, यानी कि आपको माइग्रेशन के लिए एप्लीकेशन अलोंग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके अपने कॉलेज में सबमिट करनी है। आपको सबसे पहले अपने कॉलेज को बताना होगा कि सर मैं माइग्रेट होना चाहता हूं एसओएल से रेगुलर या रेगुलर से एसओएल में। तो आपका कॉलेज पहले अप्रूवल करेगा। जिस कॉलेज में आपका दाखिला है, अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो पहले रेगुलर कॉलेज आपको अप्रूवल देगा। अगर आप एसओएल के स्टूडेंट है तो आपका एसओएल पहले आपको अप्रूवल देगा। एसओएल अगर आप लोग अप्रूवल दे देता है तो फिर आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उस कॉलेज से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट क्या हुआ? एप्लीकेशन लिखा, आपके कॉलेज में सबमिट हुआ, आपके कॉलेज ने आपको परमिशन दिया, एनओसी दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। फिर जिस कॉलेज में आप लोग जाना चाहते हैं वहां से भी आपको परमिशन मिल गया, अप्रूवल मिल गया। फिर आपका जो रिकॉर्ड है आपके कॉलेज से और आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर आपको क्या कराना पड़ेगा? अपना इनरोलमेंट कराना पड़ेगा। और फाइनली आपका क्या हो जाता है? आपका माइग्रेशन हो जाता है आपके डिजायर्ड कॉलेज में। क्लियर? तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। सिंपल सा प्रोसेस है कि एग्जैक्टली कॉलेज माइग्रेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है। क्लियर? और ये मैं दोबारा फिर से हर बार कह रहा हूं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एसओएल के स्टूडेंट हो। देखिए रेगुलर भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा और एसओएल भी आएगा। और इंटर जो कॉलेज माइग्रेशन है उसका मतलब क्या है? आप लोग एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस था माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया किस तरीके से आप लोग माइग्रेट हो पाएंगे। और ये माइग्रेशन पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, लेकिन ये आप लोग पूरी ग्रेजुएशन के दरमियान केवल एक बार कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।